हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं ई और एन के बीच रिलेशन। ई क्या होता है? वॉइड रेशियो होता है, स्मॉल ई इसे शो करते हैं, और स्मॉल एन क्या होता है? पोरोसिटी होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ई इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अगर इकाई मान लें, ई इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसको हम एक मान लें तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर इसको वी एस को इकाई मान लेते हैं तो हम जानते हैं कि इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को एक मान लें तो ई किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी एस को एक मान लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड ई के बराबर हो जाता है। ई जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये क्या है? ये क्या है? एयर और वाटर। तो एयर और वाटर किसके अंदर भरा रहता है? वॉइड्स के अंदर भरा रहता है। तो एयर और वाटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अभी किसके बराबर निकला था? ई के बराबर। तो ये क्या हो जाता है? ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड ई हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या माना था? ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हमने 1 मान लिया था। तो ये 1 है और ये ई है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई। ठीक है, तो 1 प्लस ई। तो सबसे पहले हमने क्या किया? ये ई इज इक्वल टू, ये रिलेशन को लिया, वी अपॉन वी एस होता है। तो वी एस को हमने एक मान लिया, तो वी एस को एक मान लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये वाला हिस्सा वॉल्यूम ऑफ वॉइड को दर्शाता है क्योंकि एयर और वाटर हैं और एयर और वाटर वॉइड्स के अंदर ही होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ई आ गया, तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1 मान लिया था, तो यहाँ पे 1, तो ये 1 हो गया और ये ई हो गया। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई। तो टोटल वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। टोटल वॉल्यूम को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। तो ये ई वॉइड्स का वॉल्यूम ई हो जाएगा और ये सॉलिड का वॉल्यूम 1 हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 1 प्लस ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो पहले से निकाल चुके थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ई के बराबर होगा और टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 1 प्लस ई के बराबर। ठीक है, तो हमको रिलेशन निकालना है ई और एन में। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पोरोसिटी एन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अभी हमने क्या निकालना था? ई के बराबर निकाला था। तो एन की जगह पे एन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह पे हम ई निकाल दें, ई रख देंगे, और टोटल वॉल्यूम की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1 प्लस ई रख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एन के फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह पे ई रख दिया क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड ई के बराबर होता है, और टोटल वॉल्यूम की जगह पे हमने यहाँ पे 1 प्लस ई रख दिया। यहाँ पे देखिए टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई हमने निकाला था। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ये जो है रिलेशन है, एन और ई में रिलेशन है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं कि तो अगर यहाँ पे अगर हमारा सॉइल ड्राई हो मीन्स उसमें ठोस के कण हो और साथ ही साथ वॉइड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर भरा हुआ हो। ठीक है, तो वॉइड्स का जो वॉल्यूम है उसको तो हमने 1 मान लिया था। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ एयर है। ठीक है, तो वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ एयर भरा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या माना था? पूरे के पूरे वॉइड्स के वॉल्यूम को हमने ई माना था। तो यहाँ पे वॉइड्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यहाँ पे वॉइड्स के वॉल्यूम को ई माना था और वॉइड्स में एयर और वाटर दोनों था, लेकिन यहाँ पे वॉइड्स के अंदर सिर्फ एयर है। ठीक है, तो ये 1 और ये ई, तो क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम यहाँ 1 प्लस ई। ठीक है, दूसरा केस, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जिसका वॉल्यूम हमने 1 माना था, ठीक है, और इसके अंदर वॉइड्स हैं लेकिन वॉइड्स में एयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर भरा हुआ है, तो ये वॉइड्स का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉइड्स का वॉल्यूम यहाँ भी ई होगा, यहाँ पे भी वॉइड्स का वॉल्यूम ई है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे वॉइड्स था, वॉइड्स का वॉल्यूम ई था यहाँ पे, लेकिन वॉइड्स के अंदर एयर भी था और वाटर भी था, एयर भी था और वाटर भी था।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ वॉइड्स है और उसका वॉल्यूम ई है, लेकिन उसके अंदर पूरा पूरा एयर भरा हुआ है। इस कंडीशन में क्या है, वॉइड्स तो है लेकिन वॉइड्स का वॉल्यूम भी ई है, हमने निकाला था यहाँ पे ऊपर निकाला था। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉइड्स के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम वही रिलेशन को यूज़ करते हैं, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो E अपॉन 1 प्लस ई ये ऊपर हम निकाल चुके थे, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम, नीचे यहाँ पे देखिए अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब जैसे n है तो n का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, n को, ये वाला रिलेशन को लिया हमने, ये वाला n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई को लिया हमने, इसको पलट दिया तो रेसिप्रोकल लेके दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो n का उल्टा 1 अपॉन n हो जाएगा और ये भी पलट जाएगा, ठीक है। दोनों साइड हम रेसिप्रोकल करके देख रहे हैं ताकि हमको रिलेशन निकालना है और कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं। तो इसको भी पलट दिया तो e अपॉन 1 प्लस ई है, तो पलटने के बाद ऊपर 1 प्लस ई ऊपर हो जाएगा और e नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन ई, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 1 प्लस ये जो है इसको क्या करेंगे, 1 प्लस ई था अपॉन ई था, तो इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ई प्लस ई अपॉन ई, तो ई अपॉन ई कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन ई प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पक्षांतर कर देंगे, किसको पक्षांतर कर देंगे, ये 1 अपॉन ई को ऐसे ही रखेंगे और 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो 1 उधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 1 अपॉन ई को एक साइड रखेंगे, ठीक है। और इधर तो 1 अपॉन n पहले से ही था, इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन n। तो ई का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ई इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। ई का एक नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। कुछ नहीं किया है हमने, इसमें क्या किया है, ये वाला रिलेशन को लिया, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई वाले रिलेशन को लिया है और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, तो ये n का उल्टा 1 अपॉन n हो गया और इसका उल्टा करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश वाला है वो नीचे आ जाएगा। बस हमने क्या कर दिया, अब ई वाले को एक साइड रख दिया और n वाले को एक साइड रख दिया, n वाले को टर्म को एक साइड रख दिया। यहाँ पे देखिए उल्टा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा और ये क्या, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस ई अपॉन ई। इसको और सरल कर देंगे तो इधर 1 अपॉन ई प्लस 1 आ गया और इधर 1 बाई n। तो इस 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हमको याद रखना है कि इज इक्वल टू होता है वो n अपॉन 1 माइनस n, ये वाला फार्मूला भी हमको याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।